राहुल गांधी एक सीधा मैसेज दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को और जो उत्तर भारत का क्षेत्र है पूरा, इन लोगों को तो समझ नहीं है। तो इसमें तो बहुत सारे नेता भी हैं जो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब राहुल गांधी कांग्रेस के ही नेताओं को भी कह रहे हैं, जो यूपी से आते होंगे, जो हरियाणा से आते होंगे, जो पंजाब से आते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, ऐसे सभी नेताओं की भी बेइज्जती है सरेआम। तो कांग्रेस में जो लीडर हैं, जो यूपी के हैं, जो हरियाणा के हैं, जो पंजाब के हैं और जो पश्चिम बंगाल के होंगे, जो मध्य प्रदेश के होंगे, उनकी सरेआम बेइज्जती कर दी राहुल गांधी ने। इस तरह की बयानबाजी से ये राहुल गांधी जता रहा है कि इसको लोग वैसे ही पप्पू नहीं कहते, ये वाकई में पप्पू है। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए, जो उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, कि सोनिया गांधी जी आप बताइए, आपके पुत्र तो ये कह रहे हैं कि मैं 15 साल उत्तर प्रदेश में एमपी था, लेकिन मुझे वहां अच्छा नहीं लगा। अब मुझे लग रहा है कि वायनाड आकर के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहां के लोग ज्यादा समझदार हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने एक बार ऐसा बयान दिया है फिर से, जिससे पूरे उत्तर भारत का अपमान हुआ है। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वायनाड में, तिरुवनंतपुरम में, उसने बोलते हुए कहा कि मैं पिछले 15 साल से नॉर्थ में राजनीति करता था, अब मैं वायनाड आया हूं, लेकिन नॉर्थ की राजनीति से वायनाड की राजनीति ये अलग तरह की है, और दक्षिण के लोग नॉर्थ वालों से ज्यादा समझदार हैं। यानी वो कह रहा है कि उत्तर भारत के लोग, यानी उत्तर प्रदेश के लोग जहां वो राजनीति करते थे अमेठी से, वो कह रहे हैं कि अमेठी वाले तो मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और वो तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे वायनाड आना इसलिए पसंद है कि यहां के लोग मुद्दों को अच्छे से समझते हैं, ये समझ की राजनीति करते हैं। और मैंने इसलिए वायनाड की बड़ाई अमेरिका वाले छात्रों से बात करते हुए भी की है। ये खुलेआम उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत का अपमान कर दिया, और इस पर बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी अब सवाल उठा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनके घर पर एक मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में उन्होंने सवाल उठाया कि अब हम जहां कश्मीर की राजनीति करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना कि उत्तर भारत में मैंने जो है 15 साल राजनीति करी, लेकिन वहां के लोगों को राजनीति की समझ नहीं है, वो मुद्दों को ठीक से समझते नहीं है, जबकि वायनाड के लोग, माने दक्षिण के लोग ज्यादा समझदार हैं, ऐसा कहकर उसने एक तरफ उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत के लोगों का अपमान कर दिया, यह कहकर के उनको राजनीतिक समझ नहीं है। दूसरी तरफ आप समझिए कि यही उत्तर प्रदेश से उनकी माताजी सांसद हैं, और दूसरी एक और मजेदार बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, ये प्रियंका गांधी की सारी राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती है, और ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख है। यूं सुनने में अंदर अंदर खबर चलती है कि आगे आने वाले चुनाव में ये प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। जब ये कांग्रेस तैयारी कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को समझ नहीं है, राजनीतिक समझ उनकी कमजोर है। और समझदार कौन है? वायनाड के लोग। वायनाड के लोग क्यों पसंद आए वो हम सब जानते हैं, कि वहां जो गणित है, जो धर्म के आधार पर वोटों का समीकरण है, उसके आधार पर राहुल गांधी वायनाड गए थे, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल एरिया है, और जहां से सुरक्षित सीट मानकर राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते थे। तो एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा राहुल गांधी ने ओपनली एकदम बोल दिया है। यह साफ करने के लिए उनको चाहिए कि केवल इसी वर्ग की वोट चाहिए, बाकी किसी की वोट चाहिए नहीं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के अंदर जो बाकी नेता हैं वो क्यों हैं, अपमान कराने के बावजूद भी क्यों हैं? राहुल गांधी एक सीधा मैसेज दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को और जो उत्तर भारत का क्षेत्र है पूरा, इन लोगों को तो समझ नहीं है। तो इसमें तो बहुत सारे नेता भी हैं जो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब राहुल गांधी कांग्रेस के ही नेताओं को भी कह रहे हैं, जो यूपी से आते होंगे, जो हरियाणा से आते होंगे, जो पंजाब से आते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, ऐसे सभी नेताओं की भी बेइज्जती है सरेआम। तो कांग्रेस में जो लीडर हैं, जो यूपी के हैं, जो हरियाणा के हैं, जो पंजाब के हैं और जो पश्चिम बंगाल के होंगे,
जो मध्य प्रदेश के होंगे, उनकी सरेआम बेइज्जती कर दी राहुल गांधी ने। और वो बेशर्मों की तरह अभी भी इस कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके लिए ये दल ही दलदल के रूप में बस घुसे हुए हैं इसमें। और राहुल गांधी वास्तव में जो कह रहा है, एक तरह से यदि देखें कि ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये जितने भी उत्तर भारत से आते हैं, वास्तव में राहुल गांधी कह रहा है जनता को, लेकिन इन नेताओं को भी इतनी बुद्धि होती तो अब तक छोड़ के वो किसी और दल में चले गए होते। क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है, वो राजनीति किस टाइप की है? हमने देखा कि वो जो है अपनी सीट छोड़कर अमेठी की और भाग खड़े हुए वायनाड। और वायनाड क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक धर्म के लोगों का उनके अंदर विश्वास है, उनके अंदर आस्था है, और उसी वोट को लेने के लिए कांग्रेस पूरी कवायद करती भी है। आप देखिए कि किस तरह का तुष्टीकरण पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है, और उस तुष्टीकरण को करने के बावजूद भी विकास उनका किया नहीं। केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, और आज भी वही हो रहा है। तो वायनाड में ये वायनाड वाले बताएंगे क्या विकास राहुल गांधी के जाने के बाद हुआ। वो बड़ाई कर रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक समझ की बड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो वहां के लोगों को कह रहे हैं कि वहीं के राजनीतिक लोग और वहां का क्षेत्र के लोग बड़े समझदार हैं। तो क्या राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी अब केरल से ही चुनाव लड़ेगी, या केवल वो केरल के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलकर बयान बदल रहे हैं? अगले साल जब यूपी में चुनाव होगा, फिर यूपी वालों की तारीफ करेंगे। अब लोगों को यह समझना होगा। आप ये देखिए कि जब ये आसाम में जाके खड़े होते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले आसाम में भाषण दिया, वह जाके गुजरातियों की बेइज्जती कर रहे थे, गुजरात को कह रहे थे कि गुजरात वालों को समझ नहीं है। तो उसका फल ये हुआ है कि अभी जो वहां पर चुनाव हुए नगर निकाय के, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ लगभग हो गया है। इस तरह की बयानबाजी से ये राहुल गांधी जता रहा है कि इसको लोग वैसे ही पप्पू नहीं कहते, ये वाकई में पप्पू है। कि इसको ये ध्यान नहीं है कि अब मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब वीडियोस 10-10 साल पुरानी भी निकल करके सामने आ जाती हैं। तो राहुल गांधी का ये बयान देना कि उत्तर भारत वाले लोगों को समझ नहीं है राजनीति की, वो मुद्दे नहीं समझते, तो तुम ज्यादा समझदार हो राहुल गांधी जी, जो 2500 बोलते हो। तो 2500 की समझ आपको ज्यादा है, 35 ज्यादा कोई शब्द होता होगा आपके हिसाब से, हैं? तो आपको समझ तो बहुत सारी है कि आप अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए वायनाड गए, लेकिन आप भूल गए कि आपकी बहन उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, और उत्तर प्रदेश में अब वो दर दर जारी है वोट मांगने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अब प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए, जब वो कहीं भी सभा में आए तो उससे पूछो कि राहुल गांधी ने जब ये कह दिया कि उत्तर भारत के लोगों को तो बुद्धि नहीं है, तो क्या हम मूर्ख हैं? प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए, सोनिया गांधी से पूछना चाहिए, जो उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, कि सोनिया गांधी जी आप बताइए, आपके पुत्र तो ये कह रहे हैं कि मैं 15 साल उत्तर प्रदेश में एमपी था, लेकिन मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, अब मुझे लग रहा है कि वायनाड आकर के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहां के लोग ज्यादा समझदार हैं। तो जहां से 15 साल वो एमपी रहे, आप भी उसी उत्तर प्रदेश से एमपी हो, क्या आपको उत्तर प्रदेश के लोग मूर्ख लगते हैं? ये सोनिया गांधी से भी सवाल बनता है। और इसके लिए आप बता दूं कि कांग्रेस में जो सीनियर लीडर हैं, वो अंदर अंदर परेशान हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, उनके साथ आनंद शर्मा और सीनियर लीडर ये मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसा हर बार होता है वैसा ही होगा। राहुल गांधी या सोनिया परिवार के विरुद्ध किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मीटिंग करेंगे, जी हां जी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द भी जिसने बोला वो बाहर हो जाएगा। सीधा सा ट्रेंड है, चाटुकार चापलूस हमेशा वहीं रहेंगे और कांग्रेस में। और राहुल गांधी ने एक तरह से उन नेताओं को भी गाली दी है, उनकी भी बेइज्जती करी है जो कांग्रेस में टिके हुए हैं। क्योंकि ये कहना राहुल गांधी का वो केवल लोगों के लिए नहीं है, उसने पूरे राजनीतिक लोगों को ये कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कह करके उत्तर भारत के लोगों को तो समझ ही नहीं है, मुद्दे समझते ही नहीं है। तो मुद्दे नहीं समझते हैं, इसलिए वो समझाने के लिए उसकी बहन जगह जगह यूपी में जा रही है और किसान सभा कर रही है। वाकई उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ उतनी नहीं है, क्योंकि अगर समझ होती तो कांग्रेस के पीछे खड़े ना होते। उत्तर प्रदेश के लोग समझ जाते कि ये किसान आंदोलन के नाम पे लोगों को झूठ बोलकर बहकाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वाकई में राहुल गांधी जो कह रहा है, एक तरह से तो मैं सहमत हूं कि पंजाब के लोगों को अगर उसने कहा है कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है,
उनको मुद्दों की समझ नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है राहुल गांधी, क्योंकि पंजाब के लोगों को अगर समझ होती तो वो कभी भी कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं बनने देते, क्योंकि 84 के दंगों में सबसे ज्यादा अगर सिखों की हत्या हुई तो उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के लीडरों ने दंगे जो करने वाले थे उनकी जो अगुवाई करी थी। कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी का यह बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहा है, जबकि उसको कहना चाहिए था कि हिंसा बिल्कुल गलत है, इसको रोको। लेकिन कोई एफआईआर नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई और जिंदे लोगों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। ये सब कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के नेताओं की देखभाल में हुआ। और आज वही कांग्रेस पंजाब में फिर से फर्जी किसान आंदोलन खड़ा करती है और वो किसान उसका झंडा लेकर के चलते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देनी, अकाली को वोट नहीं देनी, तो किसको देनी है? कांग्रेस को वोट दो। और इसलिए कांग्रेस वहां जिता दी स्थानीय निकाय के चुनाव में, और बड़े ताली बजा रहे हैं वहां के लोग। तो राहुल गांधी जो कह रहा है वास्तव में इतनी समझ नहीं है। समझ होती तो कांग्रेस के बहकाए में पंजाब के लोग ना आते, कैप्टन अमरिंदर वहां का मुख्यमंत्री कम से कम ना होता। लेकिन है, और कांग्रेस फिर से एक बार इन फर्जी किसान नेताओं के बल पर अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। और जो लोग इस राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो लोग मूर्ख हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा है। और इस बात को अब सुनने के बावजूद भी यदि कोई लोग कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं और इस किसान नेताओं के आंदोलन के नाम पर भीड़ में जुट रहे हैं, प्रियंका गांधी के सामने खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी के सामने खड़े हो रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि उनको गाली भी मिल रही है, उसके बाद भी वो ताली बजा रहे हैं गाली सुन करके। तो ये वाकई में राहुल गांधी की बात से, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि लोगों को यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल और आपका मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, ये जो उत्तर भारत है पूरा, इस उत्तर भारत के लोगों को उतनी समझ नहीं है जो होनी चाहिए थी, वरना राहुल गांधी की कांग्रेस को कभी भी कोई जीतने नहीं देता। और अब प्रियंका गांधी का यह देखना है कि उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव प्रचार में जाएगी और आज वो किसान सभाओं में गांव-गांव, शहर-शहर घूम रही है, तो लोग जब पूछें, उनसे पूछें प्रियंका गांधी, आप ये बताइए कि आपका भाई ये कह रहा है, जिसको आप पार्टी का अध्यक्ष बनाने जा रहे हो, कि 15 साल मैंने यूपी की राजनीति करी लेकिन वहां मुझे आनंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब उसको अच्छा नहीं लगा, जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है, तो आप यहां क्या करने आ रही हो? बुरी जगह छोड़ दो और केरल में जाओ, वहीं प्रचार करो। भाई, बहन और अम्मा तीनों जने अब साउथ की राजनीति करो। तो आपको साउथ अच्छा लगता है तो साउथ जाओ, लेकिन ये नॉर्थ को छोड़ दो। वंदे मातरम।